विषय में आपका स्वागत है। हाँ, आज हम आपको ले चल रहे हैं सहरसा जिला, जहाँ आनंद मार्ग आश्रम के द्वारा 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। आइए देखिए इस कार्यक्रम को। नमस्कार। भागलपुर एसएस का सेकेंड एसएस सेमिनार होगा, जो भागलपुर सिलवाड़ी आए हुए ध्यान देंगे। कार्यक्रम हमारे सेंटर से आए हुए डीटीएस दादा, हमारे अररिया से आए हुए यहाँ पर आए पहले, वो लोग भी अपने जो उनके पास सामान था उसके अनुसार इस सेमिनार को सफल करने के लिए जो सहयोग किया उनके लिए सबको धन्यवाद। यहाँ पर जो जस्टिस सेमिनार करके ऑर्गेनाइज हुआ वो आनंद नगर में तय हुआ था, हम वहाँ नहीं गए हुए थे। और यहाँ पर ये पूर्णतः तय नहीं हुआ था कि ये प्रोग्राम जो है ये यहाँ पर होगा, ये सिंसियर एकेडमी कैंपस में होगा। ये हमको पूरी तरह पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। बाद में लेकिन तय हुआ, तो अब है कि कुछ न कुछ तो करना ही था। ये हॉल नहीं था, इतना बड़ा, छोटा था, बीच में एक पार्टीशन किया हुआ था, इसको फिर तोड़ा गया और फिर इसको बनाया गया। इसलिए आप लोगों को बहुत असुविधा हुई होगी यहाँ पर, उसके लिए हमको आप क्षमा कर दें। जो कुछ भी कष्ट हुआ उसके लिए माफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आनंद मार्ग का प्रचार की, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारी बातें कही गई, पुस्तक सब बहुत चीज है, आदिकाल से है। वेदो विभिन्ना, चित्रो विभिन्ना, जसमत से भिन्ना, धर्म से तत्व निता हुआ है, महाजनों के निकटता सब बहुत बड़ी बड़ी बात है, जो एक जन्म में संभव नहीं है पढ़ना समझना। उसको बाबा सिर्फ चरम निर्देश करके दिए, 10 नहीं हुए दिए। कोई चीज इसे छुटा नहीं रहा। आदमी के जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हर चीज कूट कूट के भरा हुआ है। आप उसी का केवल पालन करें। उसकी आज तक देखिए धरती पर कोई गुरु नहीं आए थे जिन्होंने ये कहा हो जो तुम ये करो, मोक्ष मुक्ति तुम्हारे पॉकेट में। कोई कहते हैं कोई भागो, कोई कौन है भागो, सब आए। मैं फोन करते रहते हैं दादा को, दादा को सुनने के लिए हम आया, दादा कहीं जन्म नहीं छोड़ते नहीं होगा। हम आज के दिन में यह कहना चाहेंगे, हम सभी आशावादी बने। एक भक्त था, वैष्णव भक्त था, दुख भरे हो चुका है। श्री कृष्ण ने कहा कि महाभारत हो चुका है अर्जुन, तुम निमित्त मात्र हो। के ऊपर अच्छे क्लास हुए हैं, उन क्लासों के बारे में जितना भी आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज के लोगों को बांटिए, तो आपकी बुद्धि और प्रखर होगी। वो घिसा जाएगा और घिसाएगा और तीक्ष्ण होगा और शार्प होगा और सूक्ष्म होगा और ज्ञान खुलेगा, बुद्धि और खुलेगी। तो जब बोलेंगे ना तो बोलते और नए नए पॉइंट टाइम उसमें ऐड करेंगे। इसीलिए सेमिनार रखा जाता है कि ऊपर लेवल से नीचे लेवल विजिलेंस लेवल तक जाए। तो विजिलेंस लेवल तो नहीं जा सकता, तो दादा ने अनाउंस किया है जिन जिन डेट को, जिन जिन तिथि को होने का है उस तिथि में आप लोग जरूर लीजिएगा। और हमारे मैंने देखा प्रमोद जी आए, प्रमोद जी ने रात दिन करके इसको ये किया, यहाँ पर बनाया, इनके ही घर पर हम लोग आए आई हैं। सबको धन्यवाद देता हूँ। ऑर्गेनाइजर को भी इसी महीने में, फरवरी महीने में ही 25 और 26 को DMS है, और फिर अप्रैल महीने में 15 और 16 हाजीपुर में गुरुकुल में DMS है, और आनंद नगर में आनंद पूर्णिमा DMS 26, 27 और 28 मई को है। नमस्कार। पहले का जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है आनंद मार्ग में, काफ़ी अंतर हम देखने को मिल रहा है। तो इस परिस्थिति में आप क्या करना चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं कि इस परिस्थिति में कि संस्था आगे बढ़े और सबों को लेकर के हम चलना चाहते हैं, ताकि आज आनंद मार्ग पूरे मानवता की पुकार है। सभी मनुष्य किसी प्रकार की डुप्लिसिटी नहीं है, जिसके कारण कोई भी आदमी आनंद मार्ग के संपर्क में आते हैं तो उनका जीवन में ऐसा महसूस होता है कि हम भी आनंद प्राप्ति के रास्ता को सीख करके अपने जीवन को आनंदमय बना लें।
ये सद्भावना टीवी चैनल है। आज हम आपको भारतीय किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश कुमार से एक भेंट वार्ता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम। 2017-18 का बजट किसान विरोधी है। किसानों के हित में केंद्र सरकार कोई भी योजना नहीं दी। आज जरूरत है इस देश में कृषि को उद्योग का दर्जा देने का। हम लोगों ने, हमारी पार्टी किसान पार्टी ऑफ इंडिया ने मांग की कि इस देश से अगर गरीबी मिटाना है, बेरोजगारी मिटाना है, तो देश में कृषि को उद्योग का दर्जा दे दे सरकार। और उसके साथ साथ जो इतने बेरोजगारों की फौज खड़ी है हमारे यहाँ, उसका निदान हो जाएगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देने से एक बेनिफिट भी बहुत बड़ा मिलेगा कि जो किसान अपना फसल उपजाते हैं उस पर वो दाम रख सकेंगे। उससे बेरोजगारों को वहाँ काम मिलेगा, बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी, सरकार को उससे टैक्स मिलेगा और जो कृषक हैं उनको उस फसल का मूल्य मिलने से उनकी समृद्धि होगी, तो देश समृद्ध होगा। ऐसा किसान पार्टी का मानना है। दूसरी तरफ सरकार कॉरपोरेटरों पर पूरे पैसा अपना लुटा रही है। इस देश में 56% पैसे का बजट सिर्फ कॉरपोरेटरों पर गया है, जिससे इस देश के नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों, गरीबों और युवाओं को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम बहुत ही देश के प्रति समर्पित है, दूसरी तरफ देश को शोषण करने का षड्यंत्र चल रहा है। आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि यह देश किसानों का है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन बजट में कहाँ प्रधानता है? 4% का बजट दे रहे। 4% से ये पूरे 80% किसानों का इस देश का भला होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान पार्टी का मानना है कि एक समान शिक्षा नीति लागू कर दे। न तो CBSE हो, ना ICS हो, एक ही पैटर्न भारत में जो सरकार को लगे कि इससे पूरे देश में विभिन्नता में एकता आ जाए, ऐसे सिलेबस को ये सरकार लागू करे, जिससे गरीब से गरीब का बच्चा और अमीर से अमीर का बच्चा एक ही तरह का सिलेबस पढ़ेगा, तो ये बेरोजगारी मिटेगी। और देश में जो ये अलग तरह के कंपटीशन हो रहे हैं, जो CBSE में 100 नंबर मिलता है और सरकारी खटारा विद्यालय में 100 में 50 ही मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जिसके पास अच्छे मार्क्स होते हैं वो अभी कंपटीशन में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हो जाता है, और जिनके पास मार्क्स कम होता है उनका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाता। तो ये विविधता जो खत्म होने का एक ही मात्र उपाय है, एक समान शिक्षा नीति, जो हमारी पार्टी किसान पार्टी की मांग है कि ये एक समान शिक्षा नीति ये केंद्र सरकार लागू करे और कृषि को उद्योग का दर्जा दे दे। आज अभी इस बजट में किसानों के ऋण के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। अपने मुंह मियाँ मिट्टू हो रहे हैं इनके वित्त मंत्री। तो किसानों का जो ऋण है, आज किसान सबसे दबा हुआ है, वो आत्महत्या करने पर उतारू है। ये अब किसानों का जो ऋण है, कृषि ऋण माफ कर दे, इससे इस देश के किसानों का जो ऋण है वो बचा रहेगा और देश अपनी समृद्धि की ओर जाएगा। ये विषय में आपका स्वागत है। हाँ, आज हम आपको ले चल रहे हैं सहरसा जिला, जहाँ आनंद मार्ग आश्रम के द्वारा 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। आइए देखिए इस कार्यक्रम को। नमस्ते। यह अपने आप में एक अद्भुत, इसलिए मैं समस्त कर्मचारियों को, छोटे को आशीर्वाद देता हूँ, बड़े को प्रणाम करता हूँ। सबकी शुभ चिंता, अभिवृद्धि, मनोकामना माँ जगदम्बा की दरबार में हो जाए, यही मेरी मनोकामना है। जिलावासियों की कृपा है, स्थानीय देवता की जय। बहुत दिन से चल रहा है, आप लोगों की सहयोग है। इसी तरह श्रद्धा भक्ति बनाइए रहे और सदा इसकी आराधना करते रहे। इससे बढ़ करके दुनिया में अब कुछ नहीं रह गया है। बोलिए मां सावे की जय, जगत जननी जानकी की जय, स्थानीय देवता की जय, समस्त कर्मचारी की जय, उपस्थित समाज की जय। नमः पति पार्वती हर हर महादेव। परिवार के तरफ से हम लोग जो है सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं। प्रत्येक साल की भांति इस साल भी कर रहे हैं। सभी नगरवासी का हम लोग जो है कि इसमें अभिनंदन करते हैं और सभी लोग का सहयोग से ये जो है पूजा हम लोग संपन्न करते हैं प्रत्येक साल। क्या जी, दूसरा वर्ष है।
हेलो नहीं खाइम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाइम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाइम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई। भैले बानी हद चीज के लिया गाना गणेश के मम्मी बस पाभर भान किया गाना। गणेश के मम्मी बस पाभर भान किया गाना। बोला ना गणेश के पापा
पंडित बड़ी पागल से हो भाई रुक जाओ ना आओ तो आइए ना बाबा कल पेपर में आवे चाहिए टीवी चैनल पेपर ना है अब न्यूज़ पेपर आवे है आगे चलो रोजाना लाए तो आता नहीं ऐसे न्यूज़ बन जाए न्यूज़ बन सकते ना हो चुकी है। अब 2-4 मिनट के बाद आरती शुरू होने जा रही है। त्वमेव बंधु